Hello Joe, let's see the question. How a swimmer jumping from a height is able to increase the number of loops made in the air? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is with a law of conservation of angular momentum. So according to this, in the absence of external torque, the total angular momentum of a system remains constant. कैसा रहता है? कांस्टेंट और कंजर्व. दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये क्या कहता है कि अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क वर्क ना कर रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है? कांस्टेंट. ये कैसे होता है? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. डी एल ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टाउ एक्सटर्नल. सिंपली यही होता है हमारा. तो यहां से ये टाउ एक्सटर्नल को अगर हम जीरो कर दें, इफ टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो डी एल ओवर डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो. तो एल को क्या हो जाना पड़ेगा? एल शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट. दैट मीन्स एल कांस्टेंट होने का मतलब हो गया आई इंटू ओमेगा इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेयर आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा क्या है इसकी? एंगुलर वेलोसिटी, जो उसको घूमने में क्या करती है? हेल्प करती है. नाउ लेट्स सी व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो जैसे ये हमारी क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ओके, तो यहाँ से एक मास हमारा ये r1 डिस्टेंस पे, फिर हमारा ये मास r2 डिस्टेंस पे हो जाता है, फिर वहां से हमारा कितना? r3 डिस्टेंस पे. दिस इज मास m एंड मास m. इन तीनों ही केस में तीनों का ये i1 i2 और i3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाई एम आर स्क्वायर. कैसे दिया जाता है? एम आर स्क्वायर. तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा यहाँ पे? i3 का. उससे कम होगा किसका? i2 का. उससे कम होगा किसका? i1 का. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन. मास सिर्फ मास पे नहीं, इस पे डिपेंड करता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है. तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करता है? डिपेंड करता है. मास शुड बी अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और अगर वही वाइस वर्सा एंड वाइस, अगर पास लेके आए मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ देख लेते हैं. हमारा यहाँ पे सिंपली वर्क करने वाला है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट मीन्स i1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू द i2 ओमेगा 2. इस कंडीशन देखिए, इस बॉडी का मास, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये यहीं से रोटेट करेगा. ये इसका क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये इस केस में बेटा इसका मास नोटिस करेंगे तो देखिए मास सेंटर, इसके एक्सिस रोटेशन कैसे अवे. तो इन फर्स्ट केस mass distribution is away from axis of rotation. और अगर ये अवे होगा तो आपको इस वाले फॉर्मूले से पता है r बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना. तो दिस इंक्रीजेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, बट आई और ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट.
सो ऑटोमेटिकली ओमेगा डिक्रीजेस, ओमेगा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे तो वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को टैकल करता है ना। अगर दूसरी कंडीशन देखा जाए तो उसने ये सिचुएशन बनाई है, अब वो यहाँ से रोटेट करेगा तो मास, देखिए मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आ गया, पास में आ गया, किसके, इस वाले कंडीशन से कहाँ आ गया, पास आ गया। सो इन सेकेंड केस swimmer folds his body that makes the mass of body come closer to axis of rotation। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ जाता है, पास आ जाता है, तो आर डिक्रीजेस, आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और आर अगर डिक्रीज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आई और ओमेगा का मल्टीप्लाई कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर हमारा ओमेगा डिक्रीज हुआ है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। और अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो जो आपसे बोल रहा है क्या, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, so that it will increase the number of turns। स्विमर के नंबर ऑफ टर्न्स का क्या कर देगा, नंबर बढ़ा देगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।